दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश किया आपके लिए। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप इनके बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। ये वो व्यक्ति है जिसने आपके तरफ आपकी ऊर्जा के साथ तो किया ही, प्लस आपकी पॉसिबिलिटीज़ को, आपकी संभावनाओं को रोकने की पूरी कोशिश की। आप देख सकते हैं मैंने 2 बार सफल किया, फिर भी सप्रेशन का कार्ड आया। ये कार्ड बहुत कुछ बताता है। इस व्यक्ति ने आपकी यादों में, मतलब ना ये व्यक्ति आपके यादों में भी नहीं है। ये इस व्यक्ति का कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि ये आपकी याद में भी आए, लेकिन उसके बाद भी इस व्यक्ति ने अपने बुरे कर्मा इतने ज़्यादा कलेक्ट कर लिए, आपको डिसबैलेंस करके, आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजकर। हो सकता है कि आप सिर्फ, मतलब जैसे ऐसा रहता है ना कि आप इनको ऑनलाइन जानते हो, सोशल मीडिया के थ्रू जानते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनकी कभी हेल्प की हो। ठीक है, जैसे ही आपने इनकी हेल्प की, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा इनको मिली। ये बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे, इनके लाइफ में आ गया। तो इनको क्या करना चाहिए? ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए आपके लिए। इसने क्या किया? आपके तरफ आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, आपकी जो सैक्रल चक्र की ऊर्जा, आपकी जो मूलाधार की चक्र की ऊर्जा है, आपका जो थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र, मतलब पहले तो इस व्यक्ति ने आपके अबंडेंस को रोकने की कोशिश की, अपने तरफ खींचने की कोशिश की। फिर इस व्यक्ति ने आपके हार्ट चक्र को, आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया। आपके हार्ट चक्र में आपके रिलेशनशिप को देखिए, आप समझ पा रहे होंगे। इस व्यक्ति ने आपके अपनों से आपको दूर किया, इसलिए क्योंकि इसको आपकी पूरी अटेंशन चाहिए थी। आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तब आपको सडन याद आएगा कि अच्छा हाँ ऐसा है, लेकिन ये व्यक्ति आपकी यादों में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप इनकी यादों में हमेशा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति है, होता है ना, जब आप एक स्टार सीट होते हैं, आप एक लाइट वर्कर होते हैं, बहुत लोगों की आप हेल्प करते हैं। आप एक हीलर हो सकते हैं तो आपने इनकी हीलिंग की होगी, आप एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप एक काउंसलर हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पर आप जैसे हर व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही इस व्यक्ति की भी आपने हेल्प की, लेकिन आपके हेल्प से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से जो चीज़ें इस व्यक्ति को मिली है ना, वो इससे छीनने वाली है, या छीनने का मतलब पूरा इनका जो उनका पाप का घड़ा है ना, वह फूटने वाला है। क्योंकि इस व्यक्ति ने, जैसे कहते हैं एहसान फरामोशी तो बहुत दूर की बात है, ये इस व्यक्ति ने आपको ग्रेटिट्यूड शो करने के बजाय ये सारी चीज़ें की, आपके तरफ इल्यूजन स्पेल किया, आपके तरफ आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया, प्लस ये आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बॉन्ड चाहता था, जिसकी वजह से एक चीज़ मैं और भी देख पा रही हूँ कि आप पहले से ही, जैसे कि मैंने कहा कि ये व्यक्ति तो आपके यादों में है ही नहीं। ठीक है, ये व्यक्ति आपकी यादों में है ही नहीं, क्योंकि आपने, जैसे रहता है ना, हमने कार्य किया और हम भूल गए। ठीक है, ऐसी एनर्जी। लेकिन ये व्यक्ति आपकी एनर्जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका काम बन गया, इनके बहुत सारे कार्य बने, आप एक, आपकी जो ऊर्जा है ना, एक लक्ष्मी माता जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अबंडेंस है आपके हाथों में, आपके ऑरा में काफ़ी, जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं, है ना, उनके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती है जो कहीं ना कहीं आपके लिए गिफ्ट है। लेकिन आपके गिफ्ट को इस व्यक्ति ने छीनने की कोशिश की, तब जब आप इनसे पूरी तरीके से, मतलब जैसे डिस्टेंस नहीं थे। और यदि आज भी अगर आपको लगता है, अगर आपको पता चल गया ये कौन व्यक्ति है और ये अननोन ही है, ठीक है, ये कोई बाहरी व्यक्ति ही है, ज़्यादा आपके अपने नहीं है ये, तो आप अभी ही तुरंत इनको ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति दूर से ही अपना फेस रिवील किए बगैर आपकी जो ऊर्जा है उसको ये शक कर रहे हैं। खास तौर पर ये एनर्जी मुझे किसी न किसी ऐसे हीलर के लिए, स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबकी हेल्प करते हैं, हम सबकी हेल्प करते हैं ना, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कौन किस इंटेंशन से आ रहे हैं। लेकिन जब आपकी ऊर्जा बढ़ते जाती है तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। इस व्यक्ति के लाइफ में अभी वही डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है
ये अच्छे पोस्ट में जाने के लिए इन्होंने, या अच्छी स्थिति में रहने के लिए इस व्यक्ति ने जो कुछ भी आपसे एनर्जी छीनी है, कुछ करवाया है, वो सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया है। जो इनको, जो पहले इनके पास था वो भी छीन रहा है, जो मिला था वो भी। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कैसी एनर्जी है। ये व्यक्ति अलोननेस में जा रहे हैं। इस व्यक्ति को अकेलापन फील होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत जल्द बहुत अकेले पड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में ये रहेंगे। इनके, ये आपके जैसे बहुत ही प्योर सोल और ऑनेस्ट व्यक्ति के लिए इन्होंने जो कुछ भी किया है, जिसकी वजह से इनके ऊपर वो सारे जो पाप है वो इनके ऊपर आ गए हैं, जैसे बहुत ज़्यादा भर गया है, ठीक है, पाप का घड़ा। अब ये रो रहे हैं। इन्होंने आपसे कंपटीशन किया या आपसे माफ़ी मांगने के लिए हो सकता है कोशिश करें, लेकिन आप तक ये नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने और भी लोगों के साथ मिलकर आपके साथ ऐसी चीज़ें की है, कंट्रोल किया है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश इस व्यक्ति ने किया है, ड्रीम मैनिपुलेट किया है आपके बारे में। इस व्यक्ति ने किसी से ऐसे जानकारी हासिल की किसी भी प्रकार से, आज के समय में तो बहुत आसान है ना, किसी से रीडिंग करवाई होगी, किसी से आपके, क्योंकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा इनको समझ में आ गई थी। तब इस व्यक्ति को जो जो आपके बारे में, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी, आपके लाइफ में कौन आपके अपने हैं, तो वो सारी चीज़ें इनको बताई गई। देखिए, जब ये कोई व्यक्ति जाता है आपके पास तो आप जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से बता देते, तो यहाँ पर यही चीज़ें हुई। तब इस व्यक्ति ने क्या किया, आपके ड्रीम में आपको मैनिपुलेट किया आपके अपनों के लिए, ठीक है। इसने किसी और का फेस मतलब ना, एक बहुत ही अलग एनर्जी है। इस व्यक्ति ने आपके ड्रीम में किसी आपके क्लोज वन का फेस लगाकर ही आते थे, या कोई ऐसे रिलेटिव का फेस लगाकर आते थे, किसी ऐसे फ्रेंड का फेस लगाकर आते थे, आपको डिप्लोमेट करना चाहते थे, आपकी ड्रीम में ही आपकी जो एनर्जी है उसको सक करना चाहते थे, क्योंकि आप इनको तो आप बहुत ही मतलब यादों में भी नहीं है। तो जो व्यक्ति आपके अपने हैं, ठीक है, जैसे आप किसी कनेक्शन में हैं, जैसे आपके कोई फ्रेंड है, जैसे कि मतलब एक अच्छा बॉन्ड जिनके साथ आपका हो, या इमोशनली अच्छा अटैचमेंट हो, उस व्यक्ति का मास्क ये लगाकर आपके ड्रीम में आते थे। बहुत ही अलग मैसेज है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैसेज ये मुझे चैनल हुआ है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, और इस व्यक्ति का जो मंगल ग्रह है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है। जो आ रहा है वही मैं कहूँगी, यदि ये किसी भी प्रोफेशन में है, बहुत जल्द ये धड़ाम से गिरने वाले हैं, ठीक है। अब इस व्यक्ति को फिर से आपकी मतलब इनको सब याद दिलाया जा रहा है। देखिए, आपने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया। कंपटीशन की वजह से आपका कार्य समाप्त हो गया, तो आप डिस्टेंस कर लिए, है ना। लेकिन इस व्यक्ति को आपका डिस्टेंस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देखिए, एक कार्य होता है ना, जैसे कोई भी व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका कार्य ही ऐसा है, तो इस तरीके की एनर्जी है। यही कारण है कि आपके यादों में भी ये व्यक्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स को इस व्यक्ति ने हर एक क्षेत्र में आपको रोकने की कोशिश की, और हर एक क्षेत्र में इस व्यक्ति ने धन खर्च किया है, ठीक है। आपके तरफ इल्यूजन स्पेल्स इस व्यक्ति ने भेजा है, और अब इनको इनके कर्मा का फल यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को इस व्यक्ति ने लो करने की कोशिश की, और भी लोगों के साथ जुड़कर 3 से 4 लोगों को इन्होंने आपके तरफ भेजा था, कॉल या मैसेज करवाया था, और पहले उससे पहले आपके तरफ इल्यूजन स्पेल यहाँ पर सेंड किया था। साइकिक रूप से थर्ड आई चक्र को इस व्यक्ति ने आपके कंट्रोल किया था। और आप ये सारी चीज़ें ना, मतलब देखिए, होती है, जैसे आप तक मैसेज जाता है वैसे बहुत लोगों तक मैसेज जाता ही होगा ना। तो ये व्यक्ति, इनको ये लगा कि आप काफ़ी भोले हैं, काफ़ी मासूम हैं, आपकी बातों से समझ में आ रहा था, है ना, कि आप हर किसी को अपना समझते हैं। तब इस व्यक्ति को लगा कि आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करना बहुत आसान होगा, और उसके बाद ये आगे बढ़ना चाहते थे। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में पहले इल्यूजन स्पेल किया, फिर यहाँ पर क्रोध को, आपके क्रोध को बढ़ा दिया, आपकी जो इंटेंसिटी है, आपके जो कार्य करने की क्षमता है
उसको इस व्यक्ति ने कम कर दिया। लेकिन आप खुश होने वाली बात यह है कि बाबा जी की कृपा से ब्रेक थ्रू मिल रहा है। इस व्यक्ति ने जो कुछ भी किया था वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अब समाप्त हो रहा है इनके साथ आपका। इस वजह से ये पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा था जहाँ पर आप एक ऐसे व्यक्ति थे, मुझे पास्ट लाइफ का भी आ रहा है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो ना लोगों की हेल्प करते थे। निगेटिविटी मतलब जैसे किसी के ऊपर जैसे झाड़ फूँक करते हैं ना, तो किसी के ऊपर कुछ ऐसा रहता है तो आप उन्हें हील करते थे पास्ट लाइफ में, किसी एक लाइफ में। तो वो जो चीज़ें हैं ना, इस व्यक्ति ने अपने लाभ के लिए पास्ट लाइफ में भी ऐसी चीज़ें की थी और आपने उस व्यक्ति की हेल्प की थी जिनके ये अगेंस्ट थे, है ना। और वही चीज़ें इस लाइफ में कुछ समय के लिए आए और आपको ये स्टक, उसी चीज़ का ये स्टक करना चाहते थे कि आपने जो अच्छे कार्य किए हैं इस लाइफ में भी आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, अब आपके अच्छे कार्य को ये रोकने की कोशिश कर रहे थे। पास्ट लाइफ का कार्ड है ये, ठीक है। तो पास्ट लाइफ की सारी चीज़ें एक्सपीरियंस इस व्यक्ति को पता चल गया था, या तो इन्होंने, जैसे कि मैंने कहा आज के समय में बहुत आसान है, आप करवा सकते हैं, तो ये चीज़ें इन्होंने करवाया है यदि इन्होंने बहुत ज़्यादा धन खर्च किया है। लेकिन मैं बता दूं कि पास्ट लाइफ में भी आप गुड कर्मा कर रहे थे और इस लाइफ में भी आप गुड कर्मा कर रहे थे। इस व्यक्ति के लिए भी आपने कभी भी गलत नहीं सोचा, आपने कभी सोचा ही नहीं, कार्य करने के बाद आप भूल गए, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति ने जो आपके साथ किया है ना, इसकी वजह से इनके मणिपुर चक्र को, इनके मूलाधार चक्र को और इनके थ्रोट चक्र को, हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया है पूरी तरीके से। ये रो रहे हैं, आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा रोएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अभी रीडिंग स्टार्ट हुआ ना, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है कि इस व्यक्ति को अपने कर्मों का फल ऐसे मिलेगा, जैसे कहते हैं ना कि बुरे कर्म का फल होता है ना, आप समझ सकते हैं कि कोई अननेसेसरी किसी भोले भाले व्यक्ति को इन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपके साथ ऐसा किया। आपका जो कार्य था आपने किया, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है आप। लेकिन ये व्यक्ति हमेशा निगेटिव अटैच में रहते हैं, निगेटिविटी, निगेटिव वाइब्स इनके आसपास रहती है और ये व्यक्ति यही चाहते हैं और जो कुछ भी करते हैं इस लाइफ में भी वो निगेटिव अटैच इनके साथ है। तो ये उन्हीं से ही कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहे थे, ठीक है। बहुत ही अलग एनर्जी है, तो जिनसे रिजोनेट करे वही रखिएगा, क्योंकि 4-4 की एनर्जी, 4-4 यहाँ पर आ गया है। आपके एंसेस्टर्स आपको कई बार ड्रीम में बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। देखिए सच्चाई का सामना आपको बार बार बताया जा रहा था, आपको ड्रीम में बार बार बताया जा रहा था, लेकिन क्योंकि इस व्यक्ति ने स्ट्रॉन्ग आपके थर्ड आई चक्र पर जो है प्रोजेक्शन पहले करवा दिया था, इस वजह से आप उन चीज़ों को क्लियर समझ नहीं पा रहे थे, क्लियर देख नहीं पा रहे थे। ये जीवन की पुस्तक में सबसे बुरा अध्याय आपके थे, ठीक है। ये पास्ट लाइफ में भी इन्होंने आपके कार्य को रोकने की कोशिश की। आप जो गाइडेंस करते हैं लोगों को, पास्ट लाइफ में भी आप जो लोगों का हेल्प करते हैं, इस व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति का भी साथ लिया जिनको आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है, बाबा जी का संदेश है कि आप जो अपना कार्य करते हैं लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कट, क्लियर, कैंसिल आप हेल्प कर रहे हैं पास्ट लाइफ से और आपके गुड कर्मा है इस लाइफ में भी, इसी वजह से आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में। इसलिए कोई भी ऐसी शक्ति, कोई भी ऐसी चीज़ें, शक्ति तो एक ही है परमपिता परमात्मा जी की, बाकी ये सब तो इल्यूज़न है। जो इल्यूज़न आपकी तरफ भेजा जाता है वो कुछ समय का रहता है, ठीक है। हो सकता है आपके लिए ये ज़्यादा समय का रहा हो, लेकिन इससे भी कई गुना ज़्यादा ये लोग जो भेजते हैं ना, उनको इसका जो परिणाम है, उनको इसका जो बुरे कर्म का फल है वो और कई गुना ज़्यादा भोगना पड़ता है, ठीक है। तो सब कुछ यहीं पर है, कर्म जैसा करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें कट, क्लियर कर, आपके लिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से इस लाइफ में इन सारी चीज़ों को जो है मैनेज किया, पास्ट लाइफ में हो सकता है इन्होंने आपको भ्रमित किया, जिसकी वजह से आप अपना कार्य छोड़ रहे थे, ठीक है। जो आप लोगों की हेल्प कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके कोई फैमिली मेम्बर ये कह रहे थे कि अब आप ये काम मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरफ ऐसी चीज़ें की जा रही थी। लेकिन यदि आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे, किसी के लाइफ में निगेटिविटी है, आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो शक्ति आपको मिली है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग
इधर उधर जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, और वही सारे लोग इस लाइफ में भी आपके पास हेल्प के लिए आएंगे। इस लाइफ में आपने ऐसे लोगों की हेल्प की, हो सकता है कि किसी न कभी सडन आपके पास बहुत सारे लोग आए होंगे। यदि आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो 1-2 मंथ ऐसा रहा होगा जहाँ पर आपको बिल्कुल भी समय नहीं था। तो ये वो लोग थे जिनकी हेल्प आपने पास्ट लाइफ में नहीं की थी, या आप एक हीलर हैं, ठीक है। सडन आपको ऐसा लगा होगा कि ये कैसे यानी कि हो रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने अपने कर्मा को, जो आपको कर्म दिया गया था, आपको नहीं छोड़ना था, लेकिन वो पास्ट लाइफ में ये बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें इस लाइफ में आपको और ज़्यादा ज्ञान प्रदान किया गया, और ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज, और ज़्यादा कृपा आपको प्राप्त हुई। लेकिन पास्ट लाइफ में ये चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से आप वहाँ पर रुक गए थे। इस वजह से कर्मों की शुद्धि होते तक आप आगे नहीं बढ़ पाए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया था इस व्यक्ति के साथ। उस व्यक्ति ने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया, उस व्यक्ति ने रोका, लेकिन उसकी वजह से आप रुक गए, ठीक है। देखिए कहाँ से कर्म कहाँ से जुड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के लिए बुरा मत कहिए, और किसी के लिए बुरा मत सोचिए, क्योंकि कहाँ से कहाँ आएगा। आप ये सोचेंगे कि मैंने इससे झूठ कहा तो ये शायद बुरा, हो सकता है कि वो झूठ किसी के लिए वो झूठ ना हो, है ना। तो परमात्मा जी ही बता सकते हैं कि कहाँ पर आपका कर्मा कहाँ पर डिसबैलेंस हुआ और कहाँ पर आपके गुड कर्मास बढ़े, है ना। सिर्फ आप ये याद रखिए कि किसी के लिए बुरी सोच नहीं रखनी है, किसी के लिए गलत बात नहीं करना है, किसी के लिए गलत चीज़ें नहीं करनी है, बस। और आप अपने कर्मा को करते रहे, अपने कर्मा को भी। हो सकता है कि इस लाइफ में आप अपने कर्मा को रोकने के बारे में फिर से सोचें, है ना। या इस व्यक्ति ने ऐसी चीज़ें कर दी थी, इल्यूजन स्पेल, कि आपको लगा कि क्या ये कार्य जो मैं कर रही हूँ ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन हो रहा है, बहुत सारी ये चीज़ें हो रही है। देखिए ये चीज़ें तो पास्ट लाइफ में भी हुई है। जब भी आपका कोई बहुत अलग लाइफ पर्पस होगा, बहुत अलग आपका सोल पर्पस होगा, तभी आप बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप रुक जाते हैं तो आपका भौतिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस रहेगा, बहुत ही कमी आपकी रहेगी, और प्लस आप रुक गए, इसलिए आपको फिर से उतने दूरी में फिर से चलना पड़ेगा नेक्स्ट बर्थ में, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है आप अपने सोल पर्पस पर इस लाइफ में बहुत ही अडिगता के साथ आप डटे हुए हैं। कितने सारे प्रोजेक्शन आए, कितनी सारी चीज़ें आपको भ्रमित की गई, लेकिन आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ते रहे। बहुत जल्द आपको इसका जो रिवार्ड अवार्ड है वो मिलने वाला है। और ये रिवार्ड अवार्ड जब मैं कहती हूँ तो परमात्मा जी की कृपा है, क्योंकि सबसे बड़ी परमात्मा जी की कृपा है। परमात्मा जी की कृपा है तभी आपको एक सुरक्षा कवच मिला हुआ था, जिसकी वजह से इनकी कोई भी निगेटिविटी आप तक नहीं पहुंच पाई उस तरीके से जिस तरीके से ये कर रहे थे, ठीक है। कर्मों की शुद्धि आपकी हो चुकी है, आपको समझ में आ गया है कि आपको धुनी लगाना है, आप यूनिक हैं, आप अकेले नहीं हैं। दैवी एकरूपता बहुत से मतलब मैं यहाँ पर ना फील भी कर पा रही हूँ कि आपके साथ ऐसी बहुत सी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपको नज़र नहीं आती होगी, आपको महसूस ज़रूर होता होगा कि 6 से 7 यहाँ पर मुझे आपके असेंडेंट मास्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो आपको महसूस होता होगा कि आपके लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ें करते हैं, आपको वो चीज़ें हील आप नहीं भी कर रहे थे तो भी हील हो जाता है, और फिर आप हील करते हैं। इस लाइफ में जो आपने हीलिंग सीखा है तो और जल्दी हील होता है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने जब से हीलिंग किया होगा या आप हीलिंग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको प्रॉब्लम लगती ही नहीं। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम में आप पहले रोते थे या दुखी होते थे, अब वो चीज़ें यदि कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर या सोलमेट आपको कहते हैं कि ये चीज़ें अरे आप थोड़ा सेहत पर ध्यान दो थोड़ा, तो आपको लगता है कि मम क्यों चिंता करूँ, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे चिंता मुझे न कोई। दूसरे दिन आप इतना ग्लो आपके फेस पर आ जाता है और जो भी चीज़ें रहती है वो हील्ड हो जाती है। अद्भुत एनर्जी आपकी है, ऐसी ही एनर्जी बनाकर रखिए, ऐसी ही अपनी प्रभु जी से जो लगन है वो लगाए रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा कृपा, सबसे ज़्यादा अनकंडीशनल लव हमें परमात्मा जी से ही करनी चाहिए। और आप बहुत सही राह पर चल रहे हैं। टेक केयर।